सैतान! मुझे बचाओ सैतान! सैतान! हे ईश्वर, मदद करो! सैतान! मुझे बचाओ! मेरी मदद करो! सैतान! सैतान! मुझे बचाओ! मेरी मदद करो! मेरी मदद करो! सैतान! मुझे बचाओ! मेरी मदद करो! मेरी मदद करो! मेरी मदद करो! सैतान! सैतान! मेरी मदद करो! मुझे बचाओ! सैतान! सैतान! तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए होम्स। क्या? मैं मानता हूं परेशानी है, पर इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहां गुस्से से बैठे हुए उबल रहे हो क्योंकि तुम्हें मिसेस हडसन की घर की सफाई की वजह से 221B का आराम छोड़कर यहां मजबूरन आना पड़ा है। माय डियर वॉटसन, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? बस तुम्हारे तरीकों को अपना कर होम्स। ये बात है। तुम यहां पर शेव करवाने या बाल कटवाने नहीं आए हो, ठीक है? बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम अक्सर खुद शेव करते हो, और वैसे भी अगले 2 हफ्तों तक तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत नहीं है। सच कहा। और तुम जल्दबाजी में घर से निकले। तुमने ना ही छड़ी ली और ना ही ग्लव्स। बोलते रहो। ठीक है। मुझे मालूम है कि मिसेस हडसन पूरे दिन से घर की सफाई में लगी हुई हैं, और तुम यहां भौएं सिकोड़े बैठे हो, आंखें बंद करके दांत पीस रहे हो, और तुम्हारी उंगलियां कुर्सी पर लगातार ड्रम बजाए जा रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए मैं ये कहने से नहीं चूक सकता कि तुम्हारी मिसेस हडसन के साथ नोकझोंक हुई है, इसीलिए तुम भागकर नाई की दुकान में आ गए हो। अब बोलो, मैंने ठीक कहा ना? वॉटसन, तुम्हारी बातों में जरा भी सच नहीं है। मैं यहां पर अपने नाई से इन बालों के नमूने के बारे में पूछने आया हूं जो डेप्टफोर्ड के केस में घटना स्थल पर मिले थे। ओह, मान भी जाओ होम्स, तुम्हें किसी बात की फिक्र है। जो तुम्हें गुस्सा लगा था वो तो एक तरह का मजा था जो मैं उठा रहा था, और मेरी आंखें इसलिए बंद थीं क्योंकि मैं कल रात के कॉन्सर्ट को फिर से अपने मन में दोहराने की कोशिश कर रहा था। तुम दांत पीस रहे थे? वो इसलिए क्योंकि कल रात बीथोवन वायलिन कॉन्सर्ट में योकिम ने जिस तरह से 3rd मूवमेंट में वायलिन बजाया था उसे याद करने में मैंने कुछ गलती कर दी थी। पापा 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 पापा।
लेकिन फिर भी तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई तो है। एक डॉक्टर, शायद मामूली बीमारियों का डॉक्टर है। प्रैक्टिस करते ज्यादा दिन नहीं हुए, ज्यादा काम नहीं है। शायद वो हमसे सलाह लेने आया है। अच्छा हुआ हम वापस आ गए। Hiya, Mr. Holmes. थैंक यू मिसेस हडसन। डॉक्टर, ये मेरे दोस्त और साथी हैं डॉक्टर वॉटसन। आप प्लीज बैठ जाइए और बताइए कि मैं आपकी क्या मदद करूं। जी हाँ, मैं एक डॉक्टर ही हूं। मेरा नाम है पर्सी ट्रेवेलियन और मैं 403 ब्रूक स्ट्रीट पर रहता हूं। क्या आप ही ने जटिल दिमागी बीमारियों पर वो किताब लिखी है? जी हाँ, मगर मुझे लगता था कि वो किसी ने नहीं पढ़ी होगी। हो ही नहीं सकता। प्रकाशक तो मुझे उसकी बिक्री का ना के बराबर पैसा देते हैं। आप खुद भी तो डॉक्टर है ना? एक रिटायर्ड आर्मी सर्जन। मुझे हमेशा ही दिमागी बीमारियों में दिलचस्पी रही है। मैं चाहता हूं कि मैं इसी को अपने पेशे की खासियत बनाऊं, मगर इंसान को रास्ते में जो पहले आता है उसे अपनाना चाहिए। खैर, ये तो अलग बात है। मुझे मालूम है मिस्टर होम्स की आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन बात यह है कि ब्रूक स्ट्रीट पर मेरे घर में कुछ ऐसे वाकये हुए हैं और आज तो वो एक ऐसे मोड़ पर आ गए कि गुस्से से मुझे रहा नहीं गया और मैं आपकी सलाह और मदद लेने के लिए यहां पर आ गया। मेरी तरफ से आपको दोनों मिलेंगी। अब आप खुलकर मुझे उन वाकयों के बारे में बताइए जिनसे आप परेशान हैं। उनमें से दो एक तो इतने अजीब है कि मुझे उनका जिक्र करने में भी शर्म आती है, लेकिन मामला इतना उलझा हुआ है और हाल ही में इसने ऐसा मोड़ लिया है कि मैं आपके सामने सब बातें रख दूंगा, फिर आप तय कीजिएगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। मैं लंदन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं और अगर यह कहूं कि मैं बहुत होशियार विद्यार्थी रहा हूं तो इसे झूठी तारीफ मत समझिएगा। सब समझते थे कि मेरे सामने एक सुनहरा भविष्य है, लेकिन उस रास्ते में एक बहुत भारी अड़चन थी। पैसा? बिल्कुल सही समझे डॉक्टर, पैसा। मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही नहीं बल्कि उस बेकार से घर से निकलने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। जब मेरे पास इलाज के लिए सही उपकरण ही नहीं थे तो भला मेरे मरीज मुझ पर विश्वास कैसे करते? हाँ, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मुझे भी पैसों की कमी की वजह से आर्मी ज्वाइन करना पड़ा। वाकई मैंने भी प्रैक्टिस छोड़ देने की सोची, लेकिन अचानक अजीब से हालात करवट लेने लगे। बताइए, कैसे हालात थे? ठीक 2 साल पहले एक दिन सुबह सुबह मेरे पास ब्लेसिंगटन नाम का एक आदमी आया जो उस समय तक मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। अंदर आ जाइए। ये क्या, आप यहां रहते हैं इस जगह? जी हाँ, यहीं रहता हूं। आप ही वो पर्सी ट्रेवेलियन हैं जिसने यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी जगह बनाई और हाल ही में चिकित्सा में स्लेटर अवार्ड जीता है? बिल्कुल सही। देखिए सर, एक बात ईमानदारी से बताइए, क्योंकि इसमें आप ही का भला है। चाहे आपके हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप में एक कामयाब इंसान बनने की प्रतिभा है। आपकी प्रैक्टिस चल रही है? जितनी चलनी चाहिए उतनी तो है। कोई बुरी आदत, शराब का शौक तो नहीं रखते? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे आपसे पूछना ही पड़ा। क्यों सर? क्यों सर? आसान है। इतने होनहार होते हुए भी प्रैक्टिस नहीं चल रही है।
छोड़िए सर, वही पुरानी कहानी है। आपके दिमाग में जेब से ज्यादा दौलत भरी है। तो सर, अगर मैं आपको ब्रुक स्ट्रीट से शुरुआत करने को कहूं तो कैसा रहेगा? अगर एक स्पेशलिस्ट को कामयाबी चाहिए तो उसे ऊंचा सोचना पड़ेगा, और ब्रुक स्ट्रीट में प्रैक्टिस तो सिर्फ एक शुरुआत है। आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, एक बग्घी और घोड़ा खरीदने के लिए, एक वेटिंग रूम, नौकर चाकर, कीमती डॉक्टरी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी, और ये सब मैं आपको दूंगा। मगर क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल पूंजी लगाने जैसा है, लेकिन सबसे सुरक्षित। मुझे क्या करना होगा? मैं बताता हूं। मैं घर खरीदूंगा, उसे सजाऊंगा, नौकर रखूंगा और बाकी देखभाल करूंगा। आपको बस अपने कंसल्टिंग रूम में जाकर बैठना होगा। फिर आप जो भी कमाएंगे उसके 3 हिस्से मुझे देंगे और 1 हिस्सा खुद रखेंगे। बोलिए, क्या इरादा है आपका? मेरी बात स्वीकार है? मिस्टर होम्स, मिस्टर ब्लेसिंगटन अपनी यही अजीब सी पेशकश लेकर मेरे पास आए। हम दोनों के बीच की बातचीत बताकर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मगर आखिर में बात तय हो गई और मैं उस घर में चला गया और उनकी शर्तों के हिसाब से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। आपके मरीजों के लिए वेटिंग रूम, आपका कंसल्टिंग रूम। मुझे यकीन नहीं होता मिस्टर ब्लेसिंगटन कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने घर के अपनी मंजिल पर 2 बढ़िया कमरे, सिटिंग रूम और बेडरूम बना लिए और वहां आकर मेरे मरीज की तरह ही रहने लगे, ठीक एक रेसिडेंट पेशेंट की तरह। उनका दिल कमजोर था मगर खराब नहीं था, फिर भी वो बार बार अपना चेकअप करवाते थे। उन्हें सिर्फ एक ही आदत थी, उनका कोई दोस्त नहीं था, बाहर भी कम ही निकलते थे, सिर्फ एक समय को छोड़कर। हर शाम को वो एक ही समय पर घूमने निकलते थे, आधे घंटे के लिए, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। और हर शाम एक ही समय पर वो कंसल्टिंग रूम में आते थे, फिर किताबें देखते थे और मेरी कमाई हुई हर गिनी में से 53 पेंस लेते थे और सारे पैसों को अपने कमरे में रखे एक बॉक्स में जमा कर देते थे। यह मैं यकीन के साथ कहूंगा मिस्टर होम्स कि उन्हें अपने फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ा होगा। पहले ही दिन से मैं कामयाब था और पिछले 2 सालों से मैंने उन्हें अमीर बना दिया है। तो मिस्टर होम्स, ये है मेरी कहानी और मेरे रेसिडेंट पेशेंट मिस्टर ब्लेसिंगटन से मेरा रिश्ता। अब मुझे सिर्फ आपको यह बताना रह गया है कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे आपके पास आना पड़ा। कुछ हफ्तों पहले मिस्टर ब्लेसिंगटन मेरे कमरे में आए और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। डॉक्टर ट्रिवेलियन, डॉक्टर ट्रिवेलियन, डॉक्टर ट्रिवेलियन, डॉक्टर ट्रिवेलियन, डॉक्टर ट्रिवेलियन सर, डॉक्टर ट्रिवेलियन सर। मिस्टर ब्लेसिंगटन, शांत हो जाइए सर। शांत हो जाऊं? शांत हो जाऊं? मगर सर, क्या आपने उस डाके के बारे में नहीं सुना है? डाके के बारे में? कहां? नहीं, यहां नहीं सर, यहां नहीं, मगर पढ़ सकता था सर, पढ़ सकता था। और 1 हफ्ते के भीतर ही पूरा का पूरा घर जालियों, कुंडों और ताले में बंद हो गया। तुम्हें यकीन है ना ये जाली मजबूत है? ये उतनी ही मजबूत है जितनी बैंक ऑफ इंग्लैंड की सर। मिस्टर ब्लेसिंगटन, जब मैंने उनसे इस बारे में पूछना चाहा तो उन्हें इतना बुरा लगा कि मुझे मजबूरन वो बात ही बदलनी पड़ी।
पहले तो मिस्टर होम्स मैंने सोचा कि वो अपने पैसों के बक्सों का बचाव कर रहे हैं, मगर फिर शक हुआ कि दरअसल वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। और तब से उन्होंने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। लगातार खिड़की से बाहर झांकते थे और हर समय खुद को कमरे में बंद रखते थे, जो मेरे हिसाब से डर की सबसे खतरनाक स्थिति थी। डॉक्टर ट्रेविलियन, आपने कहा कि आपने मिस्टर ब्लेसिंगटन को बहुत ही गुस्से में देखा, जो हाथ में एक अखबार लिए हुए लेटे थे। हाँ, मगर उसे अखबार का बचा हुआ हिस्सा ही कहना होगा, क्योंकि उसके चिथड़े उड़ चुके थे। ऐसा क्या? क्या आपको मालूम है कि उस अखबार में क्या लिखा हुआ था? बिल्कुल नहीं, अगर कोशिश करता तो भी नहीं पता लगता। कब की बात है ये? कुछ हफ्तों पहले की, शायद मई की शुरुआत की। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका डर मिटता चला गया और उनकी पुरानी आदतें लौटने लगीं। गुड इवनिंग डॉक्टर त्रिवेलियन, आज की शाम बहुत सुहानी है। मुझे फिर से घूमने का मजा आने लगा है। और फिर अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उन्हें बहुत ही कमजोर हालत में पहुंचा दिया है। हुआ यूं कि कल मुझे यह खत मिला जो इंग्लैंड में रहने वाले किसी रूसी आदमी ने लिखा है, जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। खत में लिखा हुआ है कि वो शाम को 6:15 बजे अपनी बीमारी के सिलसिले में मुझसे मिलने आएंगे। चूंकि इस बीमारी के मरीज बहुत कम हैं, इसलिए मैं इस मरीज से मिलने के लिए बहुत बेचैन था और ठीक 6:15 बजे उनकी राह देख रहा था। गुड इवनिंग जेंटलमैन, मैं हूं डॉक्टर ट्रेवेलियन, और आपने ही सर शायद मुझे यह खत लिखा था। दरअसल मेरे पिता यहाँ की भाषा बहुत ही कम समझते हैं डॉक्टर, इसलिए माफ कीजिएगा, मुझे उनके साथ आना पड़ा, क्योंकि इनकी सेहत से बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कोई और चीज नहीं है। जी मैं समझता हूं सर। फेंटन, आप हमारे साथ कंसल्टेशन रूम में चलना चाहेंगे? नियत नहीं, 1 मिनट भी नहीं। मैं बता नहीं सकता ये सब मेरे लिए कितना दर्दनाक है। अगर मैंने अपने पिता को फिर वो दौरा पड़ते देख लिया तो शायद मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि मेरा मन भी बहुत ही कमजोर है। इसलिए अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके वेटिंग रूम में इंतजार करूंगा, तब तक आप मेरे पिताजी को देखिए। जरूर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फेंटन। सर, मुझे माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे कुछ मामूली से सवाल पूछ सकता हूं? सबसे पहले आप मुझे अपनी उम्र बताइए। 67 साल का हूं मैं। और इन दौरों के अलावा आपकी सेहत ठीक तो है? आमतौर पर आपको कोई बीमारी तो नहीं है? सिर दर्द, पेट दर्द या किसी और तरह का दर्द? नहीं। गुड। वैसे मैं आपकी अच्छी तरह जांच तो करूंगा ही, क्योंकि यह सिर्फ एक औपचारिकता है। क्या आप सिगार पीते हैं? जी हां। क्या आप शराब पीते हैं? वोदका। वोदका, अच्छा। हर रोज? हे भगवान, ये क्या हो गया? पहले तो मैं डर गया और हमदर्दी भी जागी, लेकिन दूसरे ही पल मुझे एक डॉक्टर के रूप में मरीज का अध्ययन करने का संतोष भी हुआ। यह मामला मेरे पहले देखे हुए मामलों में से किसी भी तौर पर अलग नहीं था।
ऐसे मामलों में नाइट्रेट चुंघाकर मैंने बहुत ही अच्छे नतीजे पाए थे और मुझे उसका असर जांचने का एक और अच्छा मौका हाथ लगा था। हाँ तो सर, मुझे यकीन है आप मुझे सुन रहे हैं। मैं अभी वापस आता हूं, घबराइएगा मत। फैंटन, 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 जल्दी आओ। फैंटन, अभी 15 मिनट पहले जो 2 आदमी यहां आए थे, तुमने उन्हें जाते हुए तो नहीं देखा? जाते हुए? नहीं तो सर। सच कह रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल। गुड इवनिंग डॉक्टर ट्रिवेलियन। गुड इवनिंग मिस्टर ब्लेसिंगटन। तो आज आपका घूमना कैसा रहा? थोड़ी बारिश हुई मगर बहुत बढ़िया था डॉक्टर, अच्छा मौसम था। कुछ सुना भी नहीं? नहीं सर, मैं तो हॉल के पास भी नहीं था। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारा काम यही है। तुम नए हो मगर अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था। डॉक्टर, 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 कोई मेरे कमरे में आया था। नहीं, आपके कमरे में कोई भी नहीं गया। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। फैंटन, क्या तुम इनके कमरे में गए थे? मैं तो नहीं गया था सर। सुन लिया आपने? तो ऊपर आकर खुद देख लो। कहिए सर। ये देखिए सर, आपको लगता है ये मेरे पैर का निशान है? वैसे पहली नजर में तो ये आपके पैरों से काफी बड़ा दिखता है। ये निशान मेरे जूते के नहीं है। मैं अपने बरसाती जूते दरवाजे पर ही उतार देता हूँ। क्या कुछ चोरी हुआ है? नहीं, मगर बात ये नहीं है। तो फिर बात क्या है सर? कोई अजनबी मेरे कमरे में आया था, क्या यही काफी नहीं? मिस्टर ब्लेसिंगटन, मिस्टर ब्लेसिंगटन, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद करूं? क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। अब सिर्फ एक ही आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है, और इसीलिए मैं यहां आया हूं। माफ कीजिएगा, ये एक बहुत मामूली सी वजह है। एक ऐसा चोर जिसने कुछ भी नहीं चुराया। क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था? जी हां। तब तो हमें फौरन चलना चाहिए। थैंक यू। उस तरफ से? जहां हो वहीं रहना। मेरे हाथ में पिस्तौल है और तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे चला दूंगा। मिस्टर ब्लेसिंगटन, बहुत शर्म की बात है सर। आप मुझे पहचानते नहीं हैं। क्या ये तुम हो डॉक्टर? बेशक ये मैं ही हूं। और ये दोनों आदमी वही हैं जिनके बारे में मैंने कहा था? ये है मिस्टर शेरलॉक होम्स और उनके दोस्त डॉक्टर वॉटसन। याद कीजिए मिस्टर ब्लेसिंगटन, आपने खुद ही इन्हें लाने को कहा था। हाँ,
माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। जेंटलमैन, ऊपर आ जाइए। अगर आपको इस बात का बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। गुड इवनिंग मिस्टर होम्स, आप यहां तक आए इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। शायद मुझसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत और किसी को नहीं होगी। मुझे उम्मीद है डॉक्टर ट्रेवेलियन ने आपको मेरे कमरे में घुसपैठ के बारे में बता दिया होगा। जी हाँ मिस्टर ब्लेसिंगटन, लेकिन ये दो आदमी कौन हैं? मैं इन दोनों को नहीं जानता। तो फिर वो आपको धमकाना क्यों चाहते हैं? मुझे धमकाना? भला मैं इस बात का जवाब कैसे दे सकता हूं? आपका मतलब है आपको नहीं पता? आप अंदर आइए प्लीज। मैंने कहा है आप मेरे साथ कमरे में आइए। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं मिस्टर होम्स। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार पैसा लगाया है, डॉक्टर ट्रेवेलियन आपको बता सकते हैं। मगर मैं बैंकों में यकीन नहीं रखता सर। कभी भी बैंकों पर यकीन मत कीजिए, कभी नहीं। आपको बताऊं कि मेरे पास जो भी है वो इस बक्से के अंदर है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब कोई अजनबी मेरे कमरे में आएगा तो मुझे कैसा लगेगा। मिस्टर ब्लेसिंगटन, अगर आप मुझे धोखा देंगे तो मैं आपको सलाह कैसे दे सकता हूं? आपको धोखा? मगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। गुड नाइट डॉक्टर ट्रेवेलियन। मिस्टर होम्स, कोई सलाह नहीं देंगे? मेरी सलाह है कि आप सच्चाई बयान कीजिए। होम्स, होम्स, जब एक इंसान को अपनी जान का खतरा होता है तो मैं उसकी आंखों में पढ़ लेता हूं। मगर तुमने उसे झूठा क्यों कहा? क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि वो उन आदमियों को जानता है। बग्गी! उस नौजवान रूसी ने ब्लेसिंगटन का कमरा छाना और उसी समय उसके साथी ने डॉक्टर को उलझाए रखा। और वैसे भी मिर्गी के दौरे का बहाना बनाना बहुत आसान। सही कहा, मैं भी कर चुका हूं। होम्स, यस? एक बात है जो सुनने में शायद अजीब लगे मगर सोची जा सकती है। क्या हो सकता है कि उस रूसी मरीज और उसके बेटे की पूरी कहानी डॉक्टर ट्रेवेलियन ने ब्लेसिंगटन के रूम में जाने के लिए गढ़ी हो? लेकिन क्या तुमने सीढ़ियों पर पैरों के निशान देखे थे? उसका पंजा चौकोर है। ब्लेसिंगटन के जूते आगे से गोल हैं और डॉक्टर ट्रेवेलियन से 1.25 इंच लंबे हैं। शायद अब मुझे सो जाना चाहिए वॉटसन, क्योंकि मुझे यकीन है कि सुबह ब्रूक स्ट्रीट से कोई ना कोई संदेश आने वाला है। गुड नाइट। गुड नाइट दोस्त। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपकी चाय लाई हूं। थैंक यू नोरा। मिस्टर ब्लेसिंगटन, आपकी सुबह की चाय। मिस्टर ब्लेसिंगटन, वॉटसन, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर हमारे लिए बग्घी खड़ी है। क्यों?
क्या बात हुई? ब्रूक स्ट्रीट का मामला। कोई ताज़ी खबर? ईश्वर के लिए फौरन चले आइए पी ट्रेवेलियन। मिस्टर होम्स, अच्छा हुआ कि आप यहां आ गए। क्या बात है डॉक्टर? मिस्टर ब्लेसिंगटन ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड? हाँ हाँ, उन्होंने रात को फांसी लगा ली। किसी ने लाश को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं। नौकर कहां है? उसका कोई पता नहीं है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मिस्टर होम्स, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज आप देख लीजिए, हम इसे नीचे उतारने ही वाले थे। ठीक है इंस्पेक्टर। स्ट्रेचर! ठीक है, अब जाओ। क्या आपने इस मामले से जुड़ी बाकी बातें सुनी हैं? हाँ, डॉक्टर ट्रेवेलियन ने मुझे कुछ बातें बताई हैं। तो क्या राय है आपकी? जहाँ तक मुझे लगता है, रात में ये बुरी तरह से डर गए होंगे। मरने से पहले ये अच्छी तरह सोए थे। पलंग को देखकर आप सब समझ ही जाएंगे। ये वाकया करीब 5 बजे सुबह हुआ। आप जानते हैं कि आमतौर पर सुसाइड सुबह इसी समय के आसपास किए जाते हैं। ये सोच समझकर किया गया लगता है। लाश को देखकर लगता है कि यह सब 3 घंटे पहले हुआ। थैंक यू वॉटसन। क्या आपको कमरे में कोई अजीब चीज नजर आई? मेंटल पीस पर एक पेचकस रखा हुआ है और लगता है इसने रात में काफी सिगार पिए थे, क्योंकि मुझे ये फायरप्लेस में पड़े मिले। इसका सिगार होल्डर कहां है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो इसका सिगार केस? हाँ, ये इसके कोट की जेब में था। ये हवाना का है और ये दूसरे सिगार एक अलग किस्म के हैं जिन्हें डच अपनी ईस्ट इंडियन कॉलोनी से मंगवाते हैं। ये अक्सर छिलके में लिपटे होते हैं और दूसरे सिगारों के मुकाबले छोटे होते हैं। आपने शायद सिगारों और उनकी राख पर लिखी मेरी किताब नहीं पढ़ी है। नहीं, मैंने नहीं। तो आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। इसमें होल्डर लगा था और इनमें नहीं। इन्हें किसी तेज धार वाले चाकू से नहीं काटा गया है, बल्कि इन सभी सिगारों को काटा गया है बहुत मजबूत दांतों से। कल रात यहां पर 3 आदमी थे। वाकई नामुमकिन है। उन्होंने जब कुछ चुराया ही नहीं तो वो यहां क्या कर रहे थे? इसी बात का तो हमें पता लगाना है इंस्पेक्टर। पर वो अंदर कैसे आए? जिस तरह हम आए, सामने के दरवाजे से। दरवाजा तो सुबह बंद था। तो उनके जाने के बाद बंद किया गया होगा। पर आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने उनके निशान देखे हैं। अगर आप मुझे कुछ और समय दें इंस्पेक्टर, तो मैं आपको कुछ और जानकारी भी दे सकता हूं। हिलना मत वॉटसन।
असल में सच्चाई पहचानना बहुत ही आसान है और आज दोपहर तक ही मैं आपको सारी बातें और उनसे जुड़ी हुई वजहें बता दूंगा। होम्स, क्या कुछ अभी नहीं बता सकते? ओह, एक के बाद एक क्या हुआ ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। इस मामले में 3 आदमी हैं, एक नौजवान, एक बूढ़ा और एक तीसरा आदमी है जिसे मैं अभी तक पहचान नहीं सका हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पहले 2 आदमी वही हैं जो एक रूसी काउंट और उसके बेटे का वेश बनाकर आए, इसलिए उनकी पहचान करना हमारे लिए आसान है डॉक्टर। वो जब आए तो इस घर के नौकर ने ही उनके लिए दरवाजा खोला। वो हॉल में आए, बूढ़ा आदमी पहले और नौजवान उसके बाद, और फिर वो अनजान आदमी। उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी। फिर एक तार की मदद से उन्होंने दरवाजा खोला। आप लेंस के बिना भी देख सकते हैं कि दबाव कहां पर लगाया गया है। कमरे में घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले मिस्टर ब्लेसिंगटन के मुंह को बंद किया होगा। ब्लेसिंगटन को बांधने के बाद मुझे लगता है किसी तरह का सलाह मशविरा किया गया, शायद किसी तरह का कोई फैसला सुनाया गया होगा। और इसी दौरान उन लोगों ने यहां पर सिगार पिए और उस वाली कुर्सी पर वो बूढ़ा आदमी बैठा था, बेंत की कुर्सी पर, और उसी ने सिगार होल्डर का इस्तेमाल किया। नौजवान वहां बैठा था, उसने ड्रॉर के कोने पर सिगार की राख झाड़ी और वो अनजान आदमी तब तक चहलकदमी करता रहा। ब्लेसिंगटन को शायद पलंग पर बिठाया गया होगा, लेकिन इस बात का मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। और उसके बाद उन लोगों ने मिलकर ब्लेसिंगटन को पकड़ लिया। यह मामला पहले से ही तय था, इसलिए मेरा मानना है कि वो साथ में कोई लकड़ी का फट्टा या गरारी लाए थे ताकि उसे फांसी दी जा सके। जी हां, फांसी का फंदा इंस्पेक्टर। यह उनके बदला लेने का तरीका था। बहुत ही कमाल की कहानी है, पर इसका सबूत शाम होने से पहले ही मैं पेश कर दूंगा। पर आपने पेचों और पेचकस का खुलासा नहीं किया। वो तख्ते या गरारी को लगाने के लिए था, मगर जब उन्होंने शैंडिलियर का हुक देखा तो उनका काम और आसान हो गया। मेरी राय है इंस्पेक्टर कि आप उस नौकर को जल्द से जल्द ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए। बिल्कुल मिस्टर होम्स। मैं 3 बजे से पहले ही हाजिर हो जाऊंगा इंस्पेक्टर। गुड डे। अगर मिसेस हडसन ने यह ढेर देखा तो बहुत नाराज होंगी। तुम ढूंढ क्या रहे हो? वर्दिंगटन, W वर्दिंगटन, मार्च। शायद 1880 होगा। मार्च 80। जनवरी, फरवरी, मार्च।
यही चाहिए? वॉटसन, ब्लेसिंगटन या सटन, जो उसका पहले का नाम था। मिसेस हडसन, आपकी छोटी सी नाव बहुत सुंदर बन रही है डॉक्टर। ओह थैंक यू मिसेस हडसन। मुझे जाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर ट्रेविलियन, इंस्पेक्टर, कोई खबर मिली? जी सर, हमने नौकर को पकड़ लिया है, शराब पीकर पैसे लुटा। और मुझे आदमी मिल गए। वो लोग मिल गए? कम से कम उनकी पहचान मिल गई है। वर्दिंगटन बैंक गैंग? एकदम सही। तब तो ब्लेसिंगटन जरूर सटन होगा। बिल्कुल ठीक। तब तो मामला बिल्कुल साफ है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वॉटसन, क्या तुम इन्हें ग्रेट वर्दिंगटन बैंक के बहुत बड़े डाके के बारे में सुना होगा? उसमें 5 आदमी थे। 3 कल रात यहां थे, चौथा था कार्टराइट और ब्लेसिंगटन। हो गया, हमें यहां से चलना चाहिए। ये हमें फांसी पर लटका सकता है। अगर किसी ने चुगली की तभी। यही है वो। तुम्हें यकीन है? ओह हाँ, यही है वो। सैटन, सैटन, तुम बचोगे नहीं। देखता हूँ कैसे बचोगे। जाओ, छोड़ दो। सैटन! फिक्र मत कीजिए मिस्टर सैटन, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। सैटन, सैटन, तुम सटन या ब्लेसिंगटन, जो गिरोह में सबसे कमजोर था, इन्फॉर्मर बन गया। उसकी गवाही से कार्टराइट को फांसी मिली और बाकी तीनों को 15 साल की कैद। बिडल, हेवर्ड और मॉफट कुछ हफ्तों पहले ही जेल से रिहा हुए थे, अपनी पूरी सजा काटने से पहले ही। और उनकी रिहाई की खबर पढ़कर ही ब्लेसिंगटन डर गया था और उसने घर में जालियां लगवाई थीं। तो क्या वो डाके के डर से परेशान नहीं रहता था? नहीं, ये तो एक बहाना था। और शायद इसीलिए उसका मुझे यहां लाने का मकसद खुद को बचाने का था। लेकिन उसने आपको यह सब क्यों नहीं बताया? जब तक हो सके वो सबसे अपनी पहचान को छिपाए रखना चाहता था। उसका राज शर्मनाक था और वो दूसरों को बताना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी, इतना नीच होने के बाद भी वो कानून की ढाल के पीछे रह रहा था। और मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर कि चाहे वो ढाल उसे बचा नहीं पाई, आप देखेंगे कि इंसाफ की तलवार अपना बदला जरूर लेती है। शेरलॉक होम्स की बहुत कोशिशों के बावजूद ब्लेसिंगटन के तीनों कातिल पुलिस से भाग निकले और पुर्तगाल जाने वाले एक जहाज में चढ़ गए। कुछ हफ्तों बाद ही हमें पता चला कि वो जहाज नोरा क्रेना ओपोटो के उत्तर में कुछ मील दूर पुर्तगाली तट के पास पूरा का पूरा डूब गया। होम्स! क्या बात है? यही कि मैं आज दिन भर लिखने की सोच रहा था, डॉक्टर ट्रेवेलियन का केस, क्योंकि ये अभी भी मेरे दिमाग में ताजा है। तुम्हारा मतलब है? ओह, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वायलिन की आवाज से मेरा ध्यान नहीं लग पाता।
तुम इस केस का शीर्षक क्या रखोगे? मेरे लेखन में तुम्हें दिलचस्पी है? मुझे हमेशा तुम्हारे शीर्षकों में दिलचस्पी रही है। खैर, इसका शीर्षक होगा द ब्रूक स्ट्रीट मिस्ट्री। नहीं? वैसे मैं तो सोच रहा था रेजिडेंट पेशेंट, लेकिन प्लीज मेरी बातों पर मत जाना। वैसे द ब्रूक स्ट्रीट मिस्ट्री बेशक चल जाएगा।